पढ़े लिखे भी और राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए, समझदार नौजवानों को आना चाहिए। राजनीति में कमी है पढ़े लिखे नौजवानों की। अब ऑल फोल खड़ा हो जाता है, जिनको ना बोलने आ रहा है, ना लिखने आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, जो मन में आ रहा है बक रहा है। वैसे लोगों का तो हम लोग जवाब कभी देते भी नहीं हैं। आप देखते हैं, पूछते भी हैं आप लोग तो हम बोल देते हैं कि ये सबको क्या जवाब दिया जाए। जवाब भी उसी को दिया जाता है जिसको जवाब समझ में आए। पूरे चुनाव में लगातार आप पे हमले होते रहे, आप खामोश रहे, लेकिन लास्ट में आपको बोलना पड़ा फुलवारी शरीफ ही रहेगा, जिनमें लोग जो सपना देख रहे हैं सपना देखते रहे। बेशक आपने देखा, आपने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, आपने पूछा कि आपने फुलवारी शरीफ बनाने की बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा कि तो कंडेम कीजिए, निंदा कीजिए। पूरे इंटरव्यू में निंदा किया नहीं किया? दिल में तो है ही ना। अब वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन उनको शर्माना चाहिए। उनके हमारे हिंदू भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कंडेम्ड किया है इसको, इस तरह के मुहिम को। तो वैसे हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, जो सद्भावना के लिए सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। उन्होंने कंडेम किया है, हमने किया तो क्या किया? हम तो बार बार यही कहेंगे, आफ्ताब आलम चेयरमैन रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं है। फुलवारी शरीफ ही रहेगा। इसके लिए जो करना होगा होगा। वो बनावटी वीडियो था। उन्होंने उन जो पत्रकार थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं, जनता उनसे बहुत नाराज है। और एक सर्वे का भी नाम लेते, कौन साजिश के तहत ये फैला दिया। नहीं, एक सर्वे का नाम लिया, बताइए कौन सा सर्वे था वो तो रिजल्ट होगा जब चुनाव होने के बाद, तब उनको समझ में आएगा कि नाराज है कि खुश है ना। नाराज है कि खुश है तो रिजल्ट बता देगा उनको। ये बनावटी वीडियो बना लेने से कि बहुत बड़ा रिपोर्ट है, सबसे काम नहीं चलने वाला है। और जो चेहरा जिनको बोल रहा था कि विधानसभा के बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे भाई हैं, ज़रूर भाई हैं, हम तो हर आदमी जो समाज में है हम लोगों का भाई है। लेकिन जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बातें कहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जिसको कुछ विकास नहीं नज़र नहीं आता है, तो हमारे एक ईसापुर में शब्बीर भाई ने उनके लिए सजेस्ट किया है कि वो आँख का इलाज करावे। डॉक्टर अभिषेक साहब आते हैं हमारे शरिया में, आँख का इलाज करावे। जांच उच लिखे तो डॉक्टर साहब हैं यहाँ अलवा में, जांच उच करवा लें, फ्री में करा दिया जाएगा हमारे शरिया में। मैं हूँ एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। सारे लोग बिल्कुल जो जनसंपर्क कर रहे थे, सब लोग थक गए। बहुत सारे लोग जो है जिनकी उम्मीदें थी, सपना देख रहे थे, उनका सपना भी टूटा। बहुत सारे लोग जो है थक गए हैं इतना कि अभी तक उठने का नाम नहीं है। या नेता हों, या युवा हों, या जवान हों, या बूढ़े हों। लेकिन जो लोग मुझे कमेंट करके गालियां दे रहे थे जब मैंने वो एपिसोड बनाया था कि आखिर आफ्ताब आलम अजय क्यों हैं पिछले 2.5 दशक से, उन लोगों के लिए ये एपिसोड वो ज़रूर देखें जो लोग मेरे सवाल पे कमेंट कर रहे थे कि आप यूं ही दिखाते हैं, वो कब घूमते हैं। मैं वही दिखाने चाह रहा था कि देखिए वो हमेशा घूमते हैं, और अभी जब सब लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, थके हुए हैं, वो धूप में किस तरह पसीना बहा रहे हैं। चेयरमैन आफ्ताब आलम की मैं बात कर रहा हूँ। आइए देखिए आप खुद ही। ये आप देख सकते हैं पसीना निकला हुआ पूरा बोथ है। चुनाव का कैंपेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्र में ये घूम रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। सब लोग आराम फरमा रहे हैं आज इस उम्र में। आप मेरे ख्याल से सबसे एक्सपीरियंस और उम्र में भी आप सबसे बड़े हैं। और आप हमेशा की तरह इस बार भी, क्या युवा दौड़ेंगे, क्या और लोग दौड़ेंगे जो अभी तक आराम कर रहे हैं, लेकिन आप दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमने जब से शुरू किया है समाज में काम करना, तब से मैंने समाज से जुड़ने का काम किया है, लोगों के बीच जाने का काम किया है। अपनी जो ड्यूटी थी इसको तो निभाया ही, लेकिन इस बार जब आवाम को डायरेक्ट चुनने का, चेयरमैन चुनने का अधिकार दिया गया, तो मैंने अपना कर्तव्य समझा कि सभी लोगों से इंडिविजुअल मिला जाए। सारे लोगों से, सबका समर्थन तो इनडायरेक्ट में रहता था पहले वार्ड काउंसलर के माध्यम से, और वार्ड काउंसलर चुनते थे। और वही वार्ड काउंसलर 2002 में भी मैं निर्विरोध हुआ था, 2017 में भी निर्विरोध उन्होंने चुना था। 20 साल के बाद कुछ खराबी हमारे में उनको नज़र आने लगी, पता नहीं क्या। बहरहाल आवाम मालिक है,
जनतंत्र में, और आवाम के बीच में रहता हूँ, हमेशा से रहता हूँ। डेट अभी मतदान का बढ़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो अभियान है लोगों से मिलने का, वो चलता रहेगा। और मैं निरंतर पहले भी लोगों के बीच रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, चाहे मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, उर्स मेला हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो। समाज में रहने वाला लोग कभी चैन से नहीं रह सकता है, उसको बहुत सारी पहरेदारी करनी पड़ती है, कहीं शांति भंग नहीं हो, सारे पर्व त्यौहार अच्छे माहौल में ख़त्म हो, सद्भावना रहे समाज में, कोई तलखी पैदा नहीं हो। ये सब भी ड्यूटी है समाज में काम करने वाले लोगों का, समाज सेवियों का। जो आजकल समाज सेवी लिखते हैं सिर्फ चुनाव के वक्त कहीं से आए और चुनाव में खड़े हो गए, चेयरमैन के लिए, वार्ड काउंसलर के लिए। यही ड्यूटी उनका नहीं है कि सिर्फ वोट लें, जाके नगर परिषद में ठेकेदारी करें। ड्यूटी ये है समाज में काम करना, समाज के लोगों के बीच रहना, हर परिस्थिति में सामने खड़े रहना, चाहे प्रशासन से तालमेल की बात हो या समाज के लोगों के साथ तालमेल और सद्भाव बनाने की बात हो। एक साथ रहना, अडिग रहना, मजबूती के साथ रहना, कहीं कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, कहीं कोई कलपसार नहीं हो। मैं सवाल ले लूँ सर आपसे, आप ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव का वक्त आगे बढ़ा, आपने कहा कि हमको कोई टेंशन नहीं है, आप बड़ा खुश दिख रहे थे कल भी, और अभी भी उसी तरह जैसे आप। बेशक, क्या फ़र्क पड़ता है, हमको कोई ठेकेदारी करना है। हम समाज में चेयरमैन की हैसियत से भी काम कर रहे थे। हम समाज में आज भी, अगर समाज सेवी लोग कहते हैं तो मैं अपने को समाज सेवी समझता हूँ, तो मैं समाज में आज भी काम करूँगा। चेयरमैन का इलेक्शन 1 साल बाद भी होगा तो हम समाज का काम थोड़ी छोड़ देंगे। आप देखेंगे आज विसर्जन है, वहाँ मैं खड़ा रहूँगा ना, लेकिन आपका चौराहा पे। आपको याद होगा, क्योंकि आपने सबसे पहले ही मतलब घूम तो हमेशा रहे थे आप, लेकिन ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा घूमना शुरू कर दिया था आज से 8 महीना पहले, और भी ज़्यादा आप घूम रहे थे। आपको देख करके बहुत सारे लोग निकलना शुरू हो गए जो लोग सो रहे थे। टर्म खत्म होने वाला था जी, जब टर्म बाकी ही था तब से मैंने घूमना शुरू किया। तो आपको देख के बहुत सारे उस समय मैं इसलिए घूम रहा था कि जो वार्ड काउंसलर लोग थे उनके द्वारा जो सजेस्ट किया जाता था, बोर्ड में जो मामला बोला जाता था या हमसे जो रिक्वेस्ट किया जाता था, वो काम हम करते थे जी। लेकिन हमने देखा कि अभी कुछ समय मेरे पास है टर्म पूरा होने में, तो हम एक बार घूम जाए पूरा क्षेत्र की कहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, उसको देख करके हम कुछ करें। और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने उस पीरियड में वहाँ से फीडबैक मिला और किया हमने। ईसापुर का जो बाउंड्री आप देख रहे हैं अपार्टमेंट का, जो बेघरों को घर वाला, वहाँ लोगों ने बताया कि असुरक्षा रहती है, कुछ घुस जाते हैं इधर उधर के लोग, तो उसको बाउंड्री करा दिया जाए। हमने उसको तुरंत किया और टेंडर हुआ। अब देखिए वो बाउंड्री हो गई। इसी तरह वहाँ का पानी टंकी का लोगों ने कहा था कि इसको चेंज कर दिया जाए, वहाँ हुआ। तो जहाँ जहाँ फीडबैक मिला कि यहाँ रोड खराब है, हलवा में भी कई रोड का हम लोगों ने टेंडर किया। इसी तरह से सभी वार्डों में जहाँ जहाँ जो कमी हमको दिखाई पड़ी उसको दूर करने की कोशिश हमने की टर्म रहते हुए। और अब तो जब हम टर्म ख़त्म हो गया, अब चुनाव होना है, तो जब हो, मुझे विश्वास है फुलवारी के तमाम मतदाताओं पर, सभी जनता पर, कि जब भी होगा वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होऊंगा। तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। जब हो, आप जब दौड़ते हैं तो बहुत सारे जो सुस्त जो कैंडिडेट हैं उनमें भी फुर्ती आ जाती है, तो आप उनका हेल्थ ठीक करवाते हैं या लोगों को एक्टिव कर देते हैं, या और भी इसके अलावा आप तो अपना काम करते हैं। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म जी, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारे थे, जब एक चुंबक को किसी लोहा के सामने रखिएगा तो लोहा भी चुंबक नजर आता है, उसमें सटाइएगा पैसा तो सट जाएगा गुड कंडक्टर, ठीक है। लेकिन चुंबक हटा लीजिएगा तो फिर वो गुड कंडक्टर जो है ना बस खाली लोहा ही रह जाता है, चुंबक नहीं। वैसे ही मेरे साथ कुछ लोग थे तो उनको लगता था कि हम ही आफ्ताब आलम हैं। जब हम हमसे अलग हुए तो उनको समझ में आ गया अपना औकात कि हम कहाँ खड़े हैं। आप पॉल साइंस में पहले नेता हैं जो फिज़िक्स की बात कर रहे हैं, वो भी फुलवारी शरीफ में। आप खुद घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप स्कॉलर हैं, आपको खुद समझ में आता होगा कि कैसे कैसे लोग खड़े हैं और कैसे कैसे लोग क्या बोलते हैं। मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जिनको सेंटेंस ठीक से बोलने नहीं आता है ना। तो कुछ बोल रहा, कोई कह रहा कि 1 लाइट मांगा था, कोई कह रहा है 10 लाइट मांगा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई जात पात की राजनीति कर रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों का कभी विश्वास ही नहीं रहा, न जात पात में न धर्म में। हम लोगों को तो सद्भावना में विश्वास रखा है, विकास में विश्वास किया है, विकास पे हमेशा काम किया, सद्भावना के लिए समाज में काम किया। आज ठीक है डेवलपमेंट का काम हमारे कलम से नहीं होगा, अभी थोड़ा दिन रुकेगा,
लेकिन सद्भावना के लिए हम घूमते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। आज भी देखिए विसर्जन वहाँ खड़े रहेंगे, अभी उर्स मेला है उसकी व्यवस्था में लगेंगे। ठीक है, हमारी कलम से नहीं होगा, लेकिन कोई करेगा उस व्यवस्था में मैं शामिल रहूँगा। कल छठ का होगा उसमें भी रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, समाज में जो लोग एक्टिव हैं, काम करने वाले, वो सिर्फ चुनाव में एक्टिव न रहें, समाज में हर वक्त एक्टिव रहें, समाज के लोगों से जुड़ के रहें, समाज की समस्या को देखें। युवा नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति युवा नेताओं के लिए कहेंगे कि हम लोग से सीखें, आगे आएँ, पढ़े लिखे भी, और उस राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को आना चाहिए, समझदार नौजवानों को आना चाहिए। राजनीति में कमी है पढ़े लिखे नौजवानों की। अब ऑल फोल खड़ा हो जाता है, जिनको ना बोलने आ रहा है, ना लिखने आ रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है, जो मन में आ रहा है बक रहा है। वैसे लोगों का तो हम लोग जवाब कभी देते भी नहीं हैं। आप देखते हैं, पूछते भी हैं आप लोग तो हम बोल देते हैं कि ये सबको क्या जवाब दिया जाए। जवाब भी उसी को दिया जाता है जिसको जवाब समझ में आए। पूरे चुनाव में लगातार आप पे हमले होते रहे, आप खामोश रहे, लेकिन लास्ट में आपको बोलना पड़ा फुलवारी शरीफ ही रहेगा, जिनमें लोग जो सपना देख रहे हैं सपना देखते रहे। बेशक आपने देखा, आपने एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया, आपने पूछा कि आपने फुलवारी शरीफ बनाने की बात की है, तो उन्होंने कहा नहीं। आपने कहा कि तो कंडेम कीजिए, निंदा कीजिए। पूरे इंटरव्यू में निंदा किया? नहीं किया। दिल में तो है ही ना। अब वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आना चाहिए। उनके हमारे हिंदू भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कंडेम किया है इसको, इस तरह के मुहिम को। तो वैसे हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, जो सद्भावना के लिए सही मानों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं। उन्होंने कंडेम किया है, हमने किया तो क्या किया। हम तो बार बार यही कहेंगे, हम आफ्ताब आलम चेयरमैन रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं है, फुलवारी शरीफ ही रहेगा। इसके लिए जो करना होगा होगा। कल एक दूसरे चैनल पे मैं देख रहा था कि यहाँ के जो भाजपा के फुलवारी भाजपा के जो हेड हैं सिंह साहब जो है, तो उन्होंने बोला आपके बारे में कि वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन बहुत सारी जो उस तरह की बातें की। अब आपने शायद अब आप देखिए, वो जो था वो बनावटी उनका वीडियो था, समझा ना, वो बनावटी वीडियो था। उन्होंने उन जो पत्रकार थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि जो एक्स चेयरमैन हैं उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं, जनता नाराज़ है और जनता उनसे बहुत नाराज़ है, और एक सर्वे का भी नाम लिया, उन्होंने साजिश के तहत ये फैला दिया। नहीं, एक सर्वे का नाम लिया, बताइए कौन सा सर्वे था वो तो रिजल्ट होगा जब चुनाव होने के बाद, तब उनको समझ में आएगा कि नाराज़ है कि खुश है ना। नाराज़ है कि खुश है तो रिजल्ट बता देगा उनको। ये बनावटी वीडियो बना लेने से कि बहुत बड़ा रिपोर्ट है, सबसे काम नहीं चलने वाला है। और जो चेहरा जिनको बोल रहा था कि विधानसभा के बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे भाई हैं, ज़रूर भाई हैं, हम तो हर आदमी जो समाज में है हम लोगों का भाई है, लेकिन जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने बातें कहीं, कुछ नहीं हुआ। तो जिसको कुछ विकास नहीं आया, नज़र नहीं आता है, तो हमारे एक ईसापुर में शब्बीर भाई ने उनके लिए सजेस्ट किया है कि वो आँख का इलाज करावे। डॉक्टर अभिषेक साहब आते हैं मरशरिया में, आँख का इलाज करावे, जांच उच लिखे तो डॉक्टर साहब हैं यहाँ अलवा में, जांच उच करवा लें, फ्री में करा दिया जाएगा मरशरिया में। क्या कहेंगे आप? सब लोग शांत हैं, सुकून से हैं, और त्यौहार का मौसम रहे या त्यौहार ना हो, आम दिन हो, आफ्ताब आलम घूमते रहते हैं, क्या कहेंगे? हर समझ रहा हूँ कि आफ्ताब साहब का जो विज़न है काम करने का, समाज को एकजुट करने का, और पूरे फुलवारी शरीफ हमारा माहौल एक रहे, गंगा जमनी तहजीब का एक रहे, उसके लिए ये काम करते हैं। इलेक्शन जीतना हारना अलग चीज़ है, अपने ज़ुबान से, अपने व्यवहार से, अपने अखलाक से हम सारे लोगों के दिल को अगर जीतते हैं तो यही बहुत बड़ा काम है। जब हम यहाँ आए अलवा कॉलोनी में, उस वक्त से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और मैंने जितना रोड वगैरह का लिख करके दिया, 10 रोड लिख करके दिया था, आज देखिए रोड नंबर 1, 2 पूरे अलवा कॉलोनी का सारा रोड ढलाई हो गया है। लाइट का इंतज़ाम है, जो लाइट अभी कहीं कहीं नहीं लगा है, फ्यूचर में वो सब लाइट लगेगा। तो लाइट, रोड, पानी, ये सारी चीज़ें जो हमारी नीड है, बेसिक नीड है, उसको अगर फुलफ़िल कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। जो इनके कैपेसिटी के अंदर है वो सारे लोग मैंने इनसे जो है खुश है और सबका काम करा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब भी कोई कॉल हम लोग करते हैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करते हैं, और इससे बड़ा बढ़ करके प्रतिनिधि क्या होनी चाहिए जो हमारे हर दुख दर्द में शामिल हो,
24 घंटा हम जब कॉल करें तो वो मौजूद है कि वहाँ कोई परेशानी नहीं हो। इससे बढ़ के किसी प्रतिनिधि का बढ़ के काम नहीं है। ये मैंने तो अभी देखा है कि अलवा कॉलोनी में जो काम हुआ है, जो नगर परिषद के इसमें आना चाहिए और जो नगर परिषद के अधिकार में आता है, वहाँ पर से कहीं पर से भी चेयरमैन साहब का मैंने अभी तक कोई कमी नहीं देखा। अलवा में जो काम हुआ है, शायद ही कोई रोड है जो थोड़ा बहुत बच गया है, जो इंशाल्लाह अगले बार होगा। इस बार तो 7-8 रोड जो है अलवा में वो ढलाया है। और बल्कि मैंने तो सर को देखा है कि जब बारिश हेवी रेन हो जाती है, वाटर लॉगिंग हुआ है, तो मैंने इनको कीचड़ में खड़े होकर के जब बुलाए हैं तब आए हैं और सामने में पूरे एग्जीक्यूटिव की टीम को लेकर आए हैं, अर्बन डिपार्टमेंट के लोग को लेकर आए हैं और तुरंत उसका निदान किए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके इसमें आता है, वो सारी चीज़ें करते हैं और हमेशा बेतकल्लुफ़ी से 2 बजे रात में कभी भी हम इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। कहीं पे कोई ऐसा मुद्दा जो रह गया हो, जो आपने बोला हो और इन्होंने पूरा नहीं किया हो अब तक? अभी जो मुद्दा है, जैसे यहाँ पे रानीपुर बसाही पैन जो बनना है, तो वो भी अभी पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। वो बड़ा काम है, सर से बात हुई है, गुडको वगैरह कंपनी से जो है वो कराएगी वो काम को, तो अलवा का उसमें भी निदान हो जाएगा। मैं तो अभी देखा हूँ जैसे अलवा कॉलोनी आपका वेल एजुकेटेड कॉलोनी है, यहाँ पे कोई भी चाहे कि किसी को कोई बरगला दे या कोई किसी इसको कन्विंस करके या किसी वजह का लालच देकर उसको अपने तरफ ले ले। मैं तो अभी देखा हूँ कि सर यहाँ पे 9 बजे आए हैं, अभी 12 बज गया है, करीब 50-60 लोग बिना नाश्ता किए हुए इनके पीछे धूप में घूम रहे हैं। तो कितना डेडिकेटेड लोग हैं, क्योंकि दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट चेहरा भी नहीं है। आदमी विकल्प कब खोजता है? जब उससे बेहतर कैंडिडेट और लगे कि इससे ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा वो कुछ कर सकता है। वैसा वो क्या कर देंगे जिसके लिए आदमी ज़हन इधर से उधर करे, क्योंकि इनके पैरेलल में कोई भी चेहरा अभी तक नहीं है। इसलिए हम लोग पूरा एकदम बिल्कुल यूनाइट हैं और एकदम इस बार जो है एकदम किसी भी हाल में वो किसी के बहकावे या इससे जो है ना, वो सब समझिए बरसाती मेढक हैं, वो थोड़ा सा वो अभी खुदक रहे हैं, वो सब शांत हो जाए। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अलवा फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार।